Good morning, everyone. So before today's turn, we have finished up to the topic resistance. तो जो हमारा टॉपिक था रेजिस्टेंस, उसमें आपने रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स यानी कि लेंथ और एरिया दोनों को स्टडी किया था। उसके साथ में एक रिलेशन था आपका R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो अप टू दिस रिलेशन यू हैव फिनिश्ड। उसके अलावा यहाँ से स्टार्टिंग होती है एक नए टॉपिक की, और उस टॉपिक के बारे में भी आपने थोड़ा सा स्टडी किया था, एंड दैट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। ओके, सो रेजिस्टिविटी जो है वो एक्चुअली क्या है? तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो द ऑपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि वी राइट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी देन रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और यहां से अगर हम एरिया और लेंथ को यूनिट कर देते हैं तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है? तो रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल का जो यूनिट क्यूब है, अगर यूनिट एरिया है, यूनिट लेंथ है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, तो अब आते हैं फैक्टर्स। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द थिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉपिक आता है आपका रेजिस्टेंस, उसी में ये फैक्टर्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर, ये सभी हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो है वो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स आपके लेंथ और एरिया हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि लेंथ और एरिया जो है वो चेंज कर देने से बॉडी का जो भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, जबकि बाकी के जो दो फैक्टर्स हैं यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर, इनको चेंज करने से मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज होती है। और रेजिस्टिविटी जो है वो एक्चुअली इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के मोशन का कितना अपोज करेंगे, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टिविटी से। ओके, तो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो है ये आपने स्टडी किया था, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल का नेचर सिंपली उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, कि वो उस टाइप के हैं कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, सिल्वर है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के मोशन का उतना अपोज नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं और इनमें इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो होता है। जबकि अगर हम बात करें नाइक्रोम, टंगस्टन, इस टाइप के मटेरियल का, तो ये जो है ये मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली फ्लो नहीं होने देते, बल्कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज इनके अंदर से फ्लो होता है तो बहुत ज्यादा अपोज करते हैं। उसी का रिजल्ट है कि इनका यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल, पार्टिकल्स किस टाइप के हैं, अपोज करेंगे या इजीली फ्लो कराते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका दूसरा जो फैक्टर है, वो फैक्टर है आपका टेम्परेचर। तो ये जो है ये फिर से एक वाइड टॉपिक है, इसमें आगे जाकर आप जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के नाम से भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इज द बेसिक थिंग कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट हम स्टडी करेंगे दैट विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, एलॉयज, हर किसी के लिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेजिस्टिविटी पर वो डिफरेंट है। ओके, तो हाउ इट इज डिफरेंट? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, यानी कि मेटल्स, तो जो मेटल्स या कंडक्टर्स हैं उनमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अब जो एक कॉमन सेंस यहाँ बनता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो वो कॉमन सेंस ये बनता है कि किसी भी टाइप के मटेरियल के लिए जो करंट का कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल के अंदर फ्री हैं, और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वही जो है वो करंट के कंडक्शन का काम करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। तो अगर मटेरियल जो है वो इस टाइप का है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी, और अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बल्कि बाउंड चार्ज कैरियर्स हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। यही जो है वो इंसुलेटर्स और
कंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस है कि इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें कि जिसको कि हमने टेम्परेचर के कांटेक्ट में रखा, अब ये हमारा मटेरियल था, इसके पास अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो इसके पास कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे करंट के कंडक्शन के लिए, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंड है एटम के साथ में। तो इसके पास ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं कंडक्टर्स के पास, जबकि इंसुलेटर के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तो ये जो है हमारा मेटल या कंडक्टर, इसको अगर हम टेम्परेचर के कांटेक्ट में रख देते हैं, अब यहाँ से अगर हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, तो टेम्परेचर क्या काम करता है, तो टेम्परेचर एक्चुअली फोर्स लगाने का ही काम करता है। जिस तरीके का काम जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, वैसा ही काम टेम्परेचर भी करता है कि जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो ये चार्ज कैरियर्स जो बाउंड है, इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और चार्ज कैरियर्स ज्यादा से ज्यादा फ्री होंगे, और जो वो क्रिस्टल लैटिस है उसमें घूम सकते हैं। तो इसका मतलब कि करंट का कंडक्शन अच्छा करा सकते हैं ऑब्वियसली। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्री हो रहे हैं। तो कॉमन सेंस ये बनता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, और जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो यानी कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टिविटी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज, क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स की, तो हम क्या बता रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि फिनोमेना जो है वो अपोजिट है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, टेम्परेचर बढ़ाया तो और ज्यादा फ्री होंगे, तो करंट का कंडक्शन अच्छा होना चाहिए था, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि कंडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इजिली करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मेटल्स के लिए है, ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स वैसे आगे वाले टॉपिक्स में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो भी मैं बता रही हूँ वो इजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्टर्स या मेटल्स में रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ती है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि इसके पास ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के पास में, लेकिन नॉर्मली अगर आप मेटल को टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो क्या रीजन है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है फ्री और वो मोशन में भी है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन नॉर्मली टच करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। जब उसको बैटरी से लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पर लग जाती है, तभी आप उसको टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि करंट है उसमें। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि नॉर्मली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, फ्री तो है, मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। और इस अलग अलग डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, अगर हम इनकी नेट स्पीड फाइंड करें तो वो जीरो हो जाती है, क्योंकि जो टोटल जो रिजल्टेंट स्पीड होगी उसमें जब सारी डिफरेंट डायरेक्शंस को हम सम अप करेंगे तो वी गेट द आंसर 0। तो इसकी वजह से नॉर्मली जब हम कंडक्टर को टच करते हैं तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। तो ऐसे ही है कि जब हमने इसको जो है वो नॉर्मली रखा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में यानी कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, और जब हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए तो क्योंकि टेम्परेचर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता है, तो वो मोशन कैसा होता है, वो मोशन भी रैंडम मोशन है, क्योंकि सडनली बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहले मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, तो वो 5 भी एक दूसरे के साथ में कॉलिजन कर रहे थे। अब जब ये बीच में और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, तो ये पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे उनके मोशन को और ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि अब पहले जितना कॉलिजन हो रहा था उससे भी ज्यादा कॉलिजन होगा। क्योंकि अगर आप ये कंसीडर करें कि ये जो है पीस ऑफ मटेरियल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, और उसके बाद वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके मान लीजिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर टकराता है, इतना वो पाथ कवर कर लेता, और उस पाथ में जितना भी टाइम लगता वो इतना होता। अब क्या होता है, अब यहाँ पर मान लीजिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं।
तो पहले वो यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर ले रहा था बिना कॉलिजन के, अब क्या हो रहा है, उसको बीच में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो इतना ही पाथ कवर कर रहा है, और कॉलिजन जो है वो उससे पहले ही हो जा रहा है जितने टाइम में कॉलिजन पिछली बार हो रहा था, पिछले वाले केस में हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉलिजन्स जो है वो बढ़ जाते हैं पहले वाले केस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कॉलिजन बढ़ते हैं तो कॉलिजन के बढ़ने की वजह से जो टाइम होता है, इस टाइम को हम यहाँ पर बताते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक के बीच में लगने वाला जो टाइम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं रिलैक्सेशन वर्ड का यूज इसलिए हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच में जितना रिलैक्स रहेगा विदाउट कॉलिजन रहेगा, तो वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम पहले वाले केस में ज्यादा था, अब की बार में रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है, वो रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज कैसे हो रही है। तो यहाँ पर एक रिलेशन जो है, ये रिलेशन आपको आगे जाकर स्टडी करना है। वो रिलेशन ये होता है कि रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ये एक डेरिवेशन आगे आएगा, वहां पर आपको ये रिलेशन मिलेगा